हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपके वॉल्यूम 2 चैप्टर शेयर कैपिटल से है। पहले मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये टॉपिक जो आज आप यहाँ करने जा रहे हो सेम एज ए टॉपिक आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस वजह से इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। इसके जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो सब मैंने आपके सामने आज यहाँ पर लिख दिए हैं और एक एक करके मैं आपको ये सारे केसेस समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि ये होता क्या है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ये कहता है आपसे कि जब कंपनी ये कहती है कि हमने आपसे कोई एसेट परचेज करी या हमने आपको कोई रनिंग बिजनेस आपसे परचेज किया और उस टाइम पर हम आपको पैसे ना देके उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर देते हैं, तो उसी टॉपिक को कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है। तो इसमें हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं। व्हाट आर दीज 4 केसेस, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला केस है हमारा व्हेन वी आर बाइंग एन एसेट, यानी कि हमने किसी बिजनेस से क्या करा है, सिर्फ कोई एसेट जो है उसे बाय किया है, तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट। और अगर आपको एसेट का नाम पता है तो आप उस एसेट का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये आपको तब लिखना है जब आपको क्वेश्चन में एसेट का नाम गिवन है। अदरवाइज अगर आपको एसेट का नाम गिवन नहीं है तो आप सिर्फ एसेट अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट में आप लिखेंगे टू वेंडर। वेंडर वर्ड तब यूज करना है जब आपको ये नहीं पता कि आपने जो एसेट बाय करी है वो किससे बाय करी। अगर आपको नाम पता है, क्वेश्चन में नाम गिवन है कि आपने एसेट जो है राम लिमिटेड से, साम लिमिटेड से, उनसे बाय करी है, तो फिर क्वेश्चन में आप नाम लिखेंगे। ये हमारा पहला केस बनता है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, व्हेन वी आर बाइंग रनिंग बिजनेस और टेक ओवर द रनिंग बिजनेस। इस केस में जितनी भी एसेट्स आप बाय कर रहे होंगे उन सबको आप डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर आपने एसेट्स के साथ साथ कोई परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट भी दिया है तो वहां नीचे या तो वो टू वेंडर के नाम से आता है या तो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में मेंशन होता है। जो लायबिलिटीज आप ले रहे हैं वो भी नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टार मार्क लगाया हुआ है। ये मैंने क्यों लगाया है? अगर आपके डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कैपिटल रिजर्व निकलता है। अगर आपके क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन और लायबिलिटी मिलाकर, तो आपका ऊपर जो है गुडविल का अमाउंट निकलता है। ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या प्रेजेंट कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं पेमेंट ज्यादा कर रहा हूँ और एसेट्स में कम ले रहा हूँ, इसका मतलब आई एम पेइंग समथिंग मोर। फॉर व्हाट आई एम पेइंग समथिंग मोर? मैं गुडविल के पैसे आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। बट वहीं अगर मैं आपसे एसेट ज्यादा ले रहा हूँ और मैं आपको पेमेंट कम कर रहा हूँ तो मेरा हो रहा है फायदा। मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उसको शो करता हूँ कैपिटल रिजर्व के साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस के साथ पढ़ें कि कब कौन सी फिगर आएगी, क्योंकि ऐसी कॉम्प्लिकेशन बोर्ड में काफी बार पेपर में डाल दी जाती है। तीसरा केस आता है हमारा पेइंग अंडर राइटर कमीशन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आती है बच्चों के दिमाग में कि ये अंडर राइटर कौन है, ये अंडर राइटर कहाँ से आ गया इसके बीच में। तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ये चीजें भी क्लियर कर देता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं सिर्फ एंट्रीज बताते हैं कि क्या एंट्री आप पास करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि अंडर राइटर होता कौन है। अंडर राइटर वो पर्सन होता है जब किसी कंपनी को लगता है कि उसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो नहीं आएगा, जो कि 90% है, तो वो एक पर्सन को हायर करते हैं जो इस बात की गारंटी लेता है, इस बात की श्योरिटी लेता है कि आपके कुछ परसेंट शेयर मैं मार्केट में इशू करा दूंगा। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। तो कमीशन जो वो चार्ज करता है उसे अंडरराइटर कमीशन कहा जाता है और इस पर्सन को अंडरराइटर कहा जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमने उसको देना था कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक, लेकिन हमने उसे बाद में क्या करा, शेयर ही ऑफर कर दिए। तो यहाँ एक एंट्री बन गई हमारी अंडरराइटर कमीशन टू दी अंडरराइटर कमीशन टू दी अंडरराइटर। आखिरी केस आप वहां पर देख रहे हैं केस 4 लिखा हुआ है। ये मैंने केस लिखा है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी कि पेइंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। व्हाट डू मीन बाय द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसके स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर कुछ खर्चे दिए जाते हैं। ये खर्चे कौन करता है? शेयर होल्डर तो अभी हमारे पास है नहीं, तो किसने किए ये खर्चे?
तो ये खर्चे करता है हमारा प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर जो है कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर खर्चे किए थे तो वो भी उसका पैसा मांगेंगे आपसे। और कंपनी ने प्रॉमिस भी किया था कि जब हम शेयर इशू करेंगे या हमारे पास जब फंडिंग होगी तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। बाद में कंपनी ने इनको भी यही ऑफर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आप क्या करिए, आप हमसे शेयर्स जो है वो ले लीजिए। तो एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब इनका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि क्या क्या इनके जो है पॉसिबल सोल्यूशंस नेक्स्ट एंट्री में बने। फ्रेंड्स, ये जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे। और ये जो मैंने आपको एंट्रीज अभी कराई है ये सिर्फ ड्यू की एंट्री, वेंडर को पेमेंट कैसे होगी ये इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। अब इसका मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो बेटा मेरे पास ये एक बुक है 2024 टीएस ग्रेवाल का ये एडिशन है, तो इसमें से हम कुछ एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो है प्रैक्टिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ आपको 36। क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड comprising of the assets of rupees 45 lakh and the liability of rupees 6 lakh 40,000 for a purchase consideration of rupees 36 lakh. The amount was settled by bank draft of rupees 1 lakh 50,000 and balanced by issuing 12% preference shares of rupees 100 each at 15% premium. और इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि इस केस में वो क्या कर रहा है, इस केस में वो रनिंग बिजनेस बाय कर रहा है। रनिंग बिजनेस वाला केस हमारा सेकंड है। तो अब आपको मैं इसकी जर्नल पास करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर उसने एसेट बाय करी है, सबसे पहले तो एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 45 लाख रुपीज से। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हमें वेंडर का नाम नहीं पता होता तो हम वेंडर लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि भाई वेंडर का नाम मैच्योर लिमिटेड है, तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे मैच्योर लिमिटेड और उसे हम परचेज कंसिडरेशन पे आउट कर रहे हैं 36 लाख रुपीज। वी आर पेइंग 36 लाख रुपीज एज अ परचेज कंसिडरेशन। बेटा ये परचेज कंसिडरेशन क्या है? जब आप कोई रनिंग बिजनेस बाय करते हैं तो आप एसेट भी बाय करते हैं और लायबिलिटी भी बाय करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो उसको कुछ और अलग से अमाउंट देने की गारंटी भी देता है, तो उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्योंकि आप 45 लाख रुपीज की आप एसेट ले रहे हैं और लायबिलिटी आप केवल 6,40,000 की ले रहे हैं, तो आपको और अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो उसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। यहाँ पर हमने इनसे लायबिलिटी भी ली है, तो हम यहाँ लायबिलिटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ये हो गया आपका 6,40,000। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम लोग जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हमेशा कंपेयर करते हैं, डेबिट को क्रेडिट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ डेबिट में देखेंगे तो आप 45 लाख रुपीज है और क्रेडिट में देखेंगे तो आपके पास 42,40,000 रुपीज है, यानी कि क्रेडिट का जो बैलेंस है वो कम है और डेबिट का बैलेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जिसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट और ये बैलेंस हमारे पास आएगा 2,60,000 और ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर नीचे का बैलेंस ज्यादा होता, ऊपर का बैलेंस कम होता तो आपका निकलता गुडविल। अब इस केस में ऊपर का बैलेंस ज्यादा है, नीचे का बैलेंस कम है, तो हमारा फायदा हुआ है, तो यहाँ बैलेंस निकला है कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री में हमें वेंडर को पे आउट करना है। सिंपल सा काम कीजिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में जितने से आपका वेंडर क्रेडिट है उसको आप उतने से उठाकर डेबिट कर, आपको इसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ हमने वेंडर को उठाया और वेंडर को उठाकर हमने क्या कर दिया, हमने जितने से वो क्रेडिट था उतने से उठाकर उसको अपने क्वेश्चन में डेबिट कर दिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 1,50,000 रुपीज को पे आउट किया है विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो बच्चे बैंक ड्राफ्ट लिखा हो, प्रॉमिसरी नोट लिखा हो, चेक लिखा हो, हमेशा नीचे आपका आएगा टू बैंक जब भी आपको पे आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि उसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू 1,50,000 रुपीज पे आउट कर दिए हैं,
तो नीचे हमारा यहाँ पर ये 1,50,000 रुपीज टू बैंक करके आ गया, बट स्टिल अभी भी हमें उसे 34,50,000 रुपीज पे आउट करना है, जो हम उसको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पे आउट कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं देखो, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कि कितने शेयर्स आप उसको जो है यहाँ पर इशू करेंगे। तो फॉर्मूला होगा आपका अमाउंट पेड टू वेंडर इन फॉर्म ऑफ शेयर्स अपॉन में वैल्यू ऑफ शेयर। तो बच्चे हम यहाँ पर उन्हें पे आउट कर रहे हैं 34,50,000 रुपीज, जो कि शेयर्स की फॉर्म में जाना है, और वैल्यू हो गई है मेरे शेयर की 100 + 15। क्यों 100 + 15? क्योंकि बेटा हम प्रीमियम पर पे आउट कर रहे हैं शेयर होने, हम उन्हें शेयर नॉमिनल वैल्यू पर या फेस वैल्यू पर नहीं दे रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने उनको शेयर 15% प्रीमियम पर दी। तो 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115, तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे 30,000 शेयर, जो आप उसे दे रहे हैं। जब शेयर्स आप उसको हमेशा पे आउट करेंगे तो नीचे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका। अब शेयर कैपिटल में जो अमाउंट है वो किस प्रकार से आएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर 30,000 मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, तो वो यहाँ मैं रख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल को हमेशा नॉमिनल वैल्यू से मतलब होता है, उसे कोई मतलब नहीं है प्रीमियम के साथ, उसे कोई मतलब नहीं है डिस्काउंट के साथ। दूसरा हमारा यहाँ पर प्रीमियम था, प्रीमियम हमेशा हमारा जो है बच्चे क्रेडिट में आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी मैं क्रेडिट कर देता हूं, और ये अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होगा यहाँ पर, ये अकाउंट हमारा क्रेडिट कितने से होगा, 30,000 शेयर है, 15 रुपए का प्रीमियम है, तो ये उससे क्रेडिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा 30 लाख रुपीस, और यहाँ पर बेटा जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 4,50,000। अब आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट में भी 36 लाख है और क्रेडिट में भी 36 लाख है। इस तरीके से ही आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार आप सभी इसके बच्चे सोल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर याद से ले लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 2024 का एडिशन है ये टीएस ग्रेवाल का। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है बच्चों के लिए। कई बार बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती करी हुई है, कई बार वो एरर कर देते हैं इस क्वेश्चन को समझने में, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2024। क्वेश्चन में एक बार रीड कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each were issued to Moon Limited, from whom the assets of ₹25,000 were acquired। बेटा अगर इसके हम जर्नल, ये केस 1 है आपका, जिसमें हम एसेट एक्वायर करते हैं तो किस तरीके से उसकी एंट्री पास होती है, उसे जरा आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा ये 37। अब यहाँ पर मैंने जो एसेट है वो एक्वायर करी है 25,000, तो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट। ये मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूँ इसकी, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। मैं आपको जैसे यहाँ पर एक रफ आइडिया उसका दे रहा हूँ कि एंट्री किस तरीके से आपको बनानी है। एसेट अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने उनसे 25,000 रुपीज की जो एसेट्स हैं वो बाय करी, तो यहाँ हम इसे 25,000 कर देंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे नरेशन मेंशन करनी होती है, अब हमें उसे क्या करनी है, पेमेंट करनी है। या पेमेंट के टाइम पर कई बार बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, क्या कॉमन एरर करते हैं, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। मून लिमिटेड को तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने से वेंडर क्रेडिट उतने से उठा के आप वेंडर को डेबिट कर देंगे। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमने तो 2,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, तो बाकी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 5,000 का। लेकिन बेटा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता है, उस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। वो एसपीआर की वैल्यू नहीं है, समझिए क्यों नहीं है,
यहां पर लिखा बेटा मैंने टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब उसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने केवल 2000 शेयर दिए हैं 10 रुपए के हिसाब से। देखिए 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर दिए, ये नॉमिनल वैल्यू है, इसमें कहीं प्रीमियम का जिक्र नहीं हुआ। तो जो हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम का जिक्र ही नहीं हुआ है तो हम प्रीमियम की एंट्री कैसे दिखा दें? तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू हो जाएगी 20,000। अब अगली चीज बच्चे के दिमाग में ये आती है कि ऊपर 25,000 है, नीचे 20,000 है, ये इक्वल तो हुआ नहीं, प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं, तो ये 5,000 कैसे आएगा? तो बेटा ये जो 5,000 है ये आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, यानी कि आपका फायदा हुआ है 5,000 रुपए का, और वो उस आप 5,000 को यहाँ नीचे इस तरीके से लिख देंगे, उसका कोई मल्टीप्लाई करके अमाउंट नहीं आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। इसके लिए मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमारा केस 1 है। केस 1 वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। बाकी जो 2 केस है, प्रमोटर वाला और हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, वो रेयर केसेस हैं, कभी कभी आते हैं। करना कुछ नहीं है बेटा, वहां पर आपको जो मैंने एंट्री लिखवाई हुई है, बस यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन तो प्रमोटर हो जाएगा या अंडर राइटर कमीशन तो अंडर राइटर हो जाएगा, पेमेंट की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 केस के जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए। बाकी हमारे जो 2 केस रह गए हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और अंडर राइटर कमीशन, वो 2 केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एंड आई होप आज आपको जो भी मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बताए या जो भी इनका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, तो ये आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी। और फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें आती है, तो वो हमारी आगे आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स जो है वो कवर हो जाए। थैंक यू।